हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Jai Radha Govinda Radha श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से हमने अंजना की और केशरी की कथा का श्रवण किया था। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से अंजना जो है अंजना जब घायल हो गई थी तो वहां पर एक
बालक ने आके उनकी सेवा की। वो बालक वास्तव में शिवजी थे। कल ही कथा में सुना था। इसके बाद हमने ये भी श्रवण किया था कि शिवजी ने ये सारी कथा जो है जाके पार्वती को बताई, शेयर पार्वती से शेयर किया उनका आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, उनकी माता की सेवा करने का। आश्रम में आके मटंग ऋषि ने अंजना को उनका आशीर्वाद दिया और उनको शिव का मंत्र दिया। जब वो शिव मंत्र जपने लगी, वायु को संकेत मिला ये समय है जो एनर्जी भगवान शिव की एनर्जी उनको देने का है। सप्त ऋषियों से शिव शक्ति लेके वायु जो है अंजना के पास गए और उनके माता के गर्भ में, अंजना माता के गर्भ में उन्होंने वो शक्ति डाल दी। उस क्षण से अंजना बहुत तेजमयी हो गई, जैसे सूर्य होता है और केसरी। समझ गए कि अब उनके गर्भ में एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। जब रावण ने ये समाचार सुना, रावण एकदम रावण डिस्टर्ब हो गया और वो तुरंत अपने फ्रेम मित्र वाली के पास गया, ये बताने के लिए कि अंजना के गर्भ में एक बहुत भयानक खतरा आ रहा है। प्रारंभ में वाली ने उस अंजना के बालक को कोई धमकी नहीं समझा। बस रावण ने जब उनको बार बार बोला कि केसरी की शक्ति का बताया, तो वाली डर गया और उन्होंने सोचा कि केसरी का जो होने वाला बालक है वो उसका युद्ध कौशल में और शक्ति में ज्यादा होगा, तो केसरी को अपने अधीन रखने के लिए उसके लिए असंभव था। और अगर उसका पुत्र भी और भी शक्तिशाली जन्मा तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि वाली जो है अपना सिंहासन खो देगा। इस प्रकार से रावण द्वारा डराए धमकाए जाने के कारण, उकसाए करने के कारण वाली ने बाहर निकलने का रास्ता समझा और वाली को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए रावण ने उसको एक जो है सिद्ध तीर दिया, जो कि सबसे बड़े या सबसे सूक्ष्म लक्ष्यों पर, जिसको लक्षित किया जा सकता है और कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं करेगा। वाली ने तब आमंत्रित किया अंजना और केसरी को अपने महल में। वाली ने तब आमंत्रित किया अंजना और केसरी को अपने महल में, अपने किष्किंधा या राजा बनने के उपलक्ष्य में। अंजना और केसरी उनके निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाए और उत्साह में गए। वाली जो है उसमें पूरा यजमान बन के रहा और उसके स्वागत से, उसके उत्साह से
वो सभी लोग बड़े कंफर्टेबल रहे, बड़े सम्मान के साथ रहे उस गेस्ट हाउस में। मध्य रात्रि में जब सारा किष्किंधा सो रहा था, वाली ने वो जो सिद्ध प्राप्त मंत्र है उसको छोड़ा और वो अंजना के, जो सोती अंजना के भ्रूण की तरफ लक्ष्य करते। एरो जो है वो महल के महल के जो कॉरिडोर है जाने की जगह, उसमें उससे होता हो गया और अंजना के रूम में प्रवेश किया और उसके गर्भ में प्रवेश किया, उस बालक को नष्ट करने के लिए। बहुत दर्द में अंजना जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। केशरी उसके अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने अनुभव किया कि एक एक अद्भुत शस्त्र जो है उसने उसकी पत्नी को आक्रमण किया और उसके भ्रूण को नष्ट कर रहा। बाहर से कुछ नहीं लग रहा था, पर उनको लगा कि अंदर में ये सिद्ध अद्भुत हथियार जो है वो मंत्र की शक्ति से काम करता है और अपने लक्ष्य को कभी भी छोड़ता नहीं। अत्यंत दर्द और असहायता महसूस करते अंजना ने शिव मंत्र को जप किया। जैसे उन्होंने शिव मंत्र को जप किया, भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और उस उस तीर के प्रभाव को खत्म कर दिया। उन्होंने फिर जाके उन्होंने उस बच्चे को फिर से जीवित करने का प्रयास किया और उसका आशीर्वाद दिया कि किसी भी प्रकार के बाहरी शक्ति से नष्ट नहीं होंगे। इस बात से राहत महसूस करते हुए कि उनका बच्चा बच गया है, अंजना पूरी परीक्षा से सहम गए और अंजना और केशव ने दोनों रात में महल छोड़ दिया, अपने क्षेत्र में जाकर। अंत में वो बालक का जन्म हुआ, वो स्वयं शिव का अवतार था। अंत में जब पता लगा कि वो बालक शिव का अवतार है, शंकर सुमन केसरी नंदन या शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो बालक था वो केसरी का भी पुत्र था। बालक जो केसरी का भी पुत्र था और पवन देवता के पुत्र, इसलिए उसका नाम हुआ पवन सुत। पर उससे भी ज्यादा तो वो भगवान राम का प्रिय था और इसलिए उसका नाम है राम दुलारे। किस प्रकार से एक ही व्यक्ति वो बालक हो सकता है कई लोगों का। हनुमान जो है वास्तव में हनुमान इन सारे व्यक्तित्व से अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड है। एक व्यक्ति 3 लेवल पे हो सकता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल पे, प्राण के लेवल पर, शरीर के लेवल। सबसे ऊपर का लेवल स्पिरिट है, आध्यात्मिक लेवल है। हनुमान जी शिव के विस्तार है। उनका जो भौतिक शरीर है वो अंजना
के गर्भ से केसरी के द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए फिजिकली वो केसरी के पुत्र। लेकिन जो शिव की शक्ति है वो पवन देवता के द्वारा ट्रांसफर हुआ था उसका, तो जो उनके अंदर प्राण वायु थी वो पवन का कंट्रीब्यूशन था, इसलिए उनको बोला गया पवन सुत। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ था। जब राजा राम ने रावण का विनाश कर दिया और विभीषण को लंका का राजा स्थापित किया, रामचंद्र ने हनुमान से बोला कि ये जो अच्छा समाचार ये माता सीता को बताओ जो अशोक वाटिका में बंधक बनाई हुई। हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका में। हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो ये अच्छा समाचार देने के लिए माता सीता को, सीता बहुत उत्साहित हुई। हनुमान जी को फिर 1 महीने बाद देखे, कि इससे पहले 1 महीने वो पहले वो लंका जला के गए थे। अभी उनको विस्तृत जानकारी दी हनुमान जी ने कि युद्ध में क्या क्या हुआ था, माता सीता के साथ क्या, और उनको फाइनली रावण की मृत्यु का समाचार सुनाया, राम का विजय और विभीषण का लंका के राजा बनेगा। बहुत आनंदित हुई। 11 महीने टॉर्चरस मंथ जो है इस समाचार के सुनने से पहले खत्म हो चुके थे। वो हनुमान से इतनी प्रसन्न हुई कि वो हनुमान को कुछ पुरस्कार देना चाह रही थी, पर लेकिन उनके पास उसमें कुछ नहीं था। उनके पास केवल एक ही देने के लिए था, वो उनके हृदय भरी आशीर्वाद। तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं थी। उस समाचार के बारे में जो उनको हनुमान से मिला, बड़ी कृतज्ञता से और आनंद पूर्वक सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जिस दिन उन्होंने ये उनको समाचार दिया है वो और ज्यादा स्पेशल दिन हो जाएगा दूसरे दिनों की बजाय, और हनुमान की महिमाएं गाई जाएगी और उनकी पूजा की जाएगी इस दिन सारे ब्रह्मांड में। उन्होंने फिर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, उनके अंदर सारे सद्गुण होंगे और भगवान राम हमेशा हनुमान उस दिन से सारे जगत में माता सीता की आशीर्वाद पाके और रामचंद्र की कृपा पाके उन्हें बुद्धि बल कौशल और सबसे उचित व्यवहार इसका आशीर्वाद मिला। हनुमान जी ने हमेशा के लिए सीता के हृदय में अपना राज्य बना लिया, सीता राम के हृदय में, और वहां पर कई वर्षों तक राज्य किया, हमेशा के लिए राज्य। उनके हृदयों का राजा बन के उच्च सिंहासन बैठकर हनुमान जी ने भगवान के भक्तों पर भी राज्य किया, तीनों लोगों का। उनका
सौंदर्य, उनकी चमक, वो तुरंत उन सब लोगों के द्वारा प्रशंसित की गई जो उनके संपर्क में आए। माता सीता की कृपा से माता सीता की सारा जगत उनकी पूजा करने लगा, उनके तेज की और हनुमान के शक्ति की। तेज प्रताप महाजग बंदन। इस प्रकार से हनुमान जी पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद 7वां दोहा स्टार्ट होता है, जिसमें आता है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। विद्वान, गुणवान, बुद्धिमान हनुमान जी हमेशा रामचंद्र की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हनुमान जी का सबसे मुख्य गुण था उनकी महान प्रकाश फैलाने वाली और परम बुद्धि, विद्वता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी उनको एक वर्णन करते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले हैं और विद्वता वाले पुरुषों में श्रेष्ठ है। राम रक्षा स्त्रोत में कहा गया है वो सबसे बुद्धिमानों में बुद्धिमान है। दूसरे शब्दों में हनुमान जी इतने बुद्धिमान माने गए थे कि उन्होंने सारा वेदों को एक एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के अंदर, एक पक्ष में 15 दिनों के अंदर सीख लिया था। जो सूर्य देवता थे, अभी जब हनुमान जी छोड़ के जा रहे थे उनको सारा ज्ञान लेके, हनुमान जी सूर्य देवता उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने हनुमान जी को बार बार भुला दिया जो उन्होंने सीखा था। और कई दिनों तक वो जो लेसन थे, पाठ थे, वो चलते रहे। हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपनी सरलता से प्रसन्न कर दिया और अपनी भक्ति से उसके बाद उन्होंने सूर्य देवता को जाने दिया और आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी हनुमान जी का नाम लेगा वो अपना पाठ कभी नहीं भूलेगा। विद्यावान गुणी अति चातुर। उसके एक समय की बात है, हनुमान यमराज जो है राम के कैंप की तरफ भागे जा रहे थे उनको एक समाचार देने के लिए, जिससे वो बहुत घबरा गए थे। रावण का दुष्ट बुद्धि ने एक स्टोरी बनाई थी राम की सेना को हराने के लिए, एक निश्चित ढंग से हराने की। उसने चंडी स्त्रोत का पाठ ऑर्गेनाइज किया, जिसका पूरा होने पर
जिससे उनको अपनी हार से छुटकारा मिले। ये समाचार मंकी आर्मी पूरा घबरा गई। इसी बीच में हनुमान रामचंद्र जी जल्दी से उन्होंने विभीषण के साथ एक मीटिंग किया और दूसरे सलाहकारों को मीटिंग किया कि अभी क्या करना चाहिए। सारे डिस्कशन के बाद राम ने हनुमान जी को बुलाया और उनको बोला, मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूँ, तुम लंका जाओ और जो भी करना है करो। यहाँ पे वहां पे जो रिचुअल हो रहा है, ये कर्मकांड हो रहा है, ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी उपाय सोचो, इसको किसी भी तरीके से बंद करना चाहिए। हनुमान जी को वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई सेवा से। उनके लिए तो बहुत एक फन प्रोजेक्ट था, मजाक में हो रहा था जो। उनको रामचंद्र जी से ऐसी आज्ञा मिली जो चाहे जो कर सकते हैं। उनका जो बुद्धि थी बहुत ऑलरेडी उत्साहित थी, अलग अलग तरीके सोच के रावण के प्लान को नष्ट करने के लिए। वो अपने आप के ऊपर हंसे और सोचने लगे वो कितना कुछ कर सकते हैं रावण को नष्ट करने के लिए। जल्दी वो रावण के महल पहुंच गए एक मक्खी के रूप में। उन्हें तुरंत पता लगाया कि क्या सेरेमनी हो रही और उस दृश्य का अवलोकन किया। वो देख उनको विश्वास नहीं क्या देख रहे हैं। बृहस्पति जो देवता के गुरु हैं वहां पे मुख्य पुजारी थे और वो उच्चारण कर रहे थे। वो ऐसा रावण को क्यों हेल्प कर रहे थे? पर जब उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में सिक्योरिटी गार्ड जो है इस मक्खी की तरफ देख रहे हैं जो हनुमान जी थे। बाद में उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड जो है बृहस्पति की तरफ बंदूक ताने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रेशर में ही आके बृहस्पति जी रावण की सेवा कर रहे थे। हनुमान अभी अगली एक्शन के लिए रेडी था। इसका मतलब है कि बृहस्पति जी जो भी सहायता कर रहे थे वो सब प्रेशर में कर रहे थे। हनुमान तो अपनी एक्शन के लिए रेडी थे। वो बृहस्पति के पास में गए और जाके जो है वहां पर उनके कुछ शब्द और लाइनें वो हटाने लग गए। इसलिए जैसे जैसे कि बृहस्पति की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन छूट जाए। पर उनके लिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि बृहस्पति तो वो जैसे पढ़ रहे थे उस टेक्स्ट की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। वो अपने याददाश्त से पढ़ रहे थे। हनुमान का दूसरा प्लान याद आया। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा असुर बना लिया और बृहस्पति के सामने आ गए। जैसे बृहस्पति ने की दृष्टि उन पे गई, जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने हर चीज ड्रॉप कर दी और अपने जीवन के लिए भागने लगे। हनुमान जी ने तुरंत अपने आप को मक्खी के रूप में धारण कर लिया
इससे पहले कि गार्ड देख पाए। जब बृहस्पति जोर जोर से एक पागल आदमी की तरह चिल्लाने लगे, उसका जो रिचुअल था वो बंद हो गया। पर रावण भी छोड़ने वाला नहीं था। उसने दूसरा यज्ञ किया चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने बहुत से अच्छे ब्राह्मण इकट्ठे किए और उस उत्सव को स्टार्ट किया। हालांकि उनको ब्राह्मण की शॉर्टेज पड़ रही थी, रावण को कम पड़ रहे थे, उन्होंने फिर भी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। तुरंत एक यंग ब्राह्मण आया। उसने पूछा वो कुछ सहायता कर सकता क्या। तो जो ओल्ड ब्राह्मण थे वो बहुत प्रसन्न हुए इस ब्राह्मण की सहायता पाके। जो यंग ब्राह्मण थे बहुत उत्साही था। जो यंग ब्राह्मण था वो बहुत उत्साही था और शक्तिशाली था। उसने इन ब्राह्मणों को बिना किसी मिस्टेक के मंत्रों का उच्चारण करना बताया। जो प्रसन्न ब्राह्मण थे उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो है तो और सेवा प्राप्त करना। ब्राह्मण तो उससे बहुत प्रसन्न हुए, वो यंग ब्राह्मण से, उसके समर्पण से और उसकी इच्छा पूरी करने का। हेजिटेटिंगली जो यंग ब्राह्मण था उसने बोला, कि आप ये मंत्र में दो अक्षर की जगह दूसरे दो अक्षर लगा दो, हा की जगह का बोल दो। और उसने यंग ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, इससे रावण को बहुत फायदा होगा। जो यंग ब्राह्मण युवा ब्राह्मण था वो आशा कर रहा था कि विद्वान नहीं है ब्राह्मण लोग तो उसको चेंज का मीनिंग नहीं पता होगा। बहुत बड़ा विद्वान ही कोई उसको महत्व पर समझ पाएगा। भाग्य से सारे ब्राह्मण एग्री हो गए, उन्होंने मंत्र में ब्राह्मण एग्री हो गए, सहमत हो गए और देखे कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी कहा, जय तम देवी चामुंडे, जय भूत रखा कारिणी। हारिणी की वजह उन्होंने बोलता है शेर कारिणी। उनको ब्राह्मण को पता नहीं था कि जरा से हा की जगह का शब्द से क्या बदल जाएगा। देवी जो प्रसन्न होने के बजाय बहुत क्रोधित हो गई और अपनी अग्निपूर्ण आंखों से उसने सब कुछ जला दिया पास पास। उनको उनको उनका क्रोध क्यों प्राप्त हुआ। मंत्र के द्वारा उसने बताया कि वो कितनी क्रोधित है। जो सारा यज्ञ था वो पूरा फेल हो गया और उसका जो मंत्र बोला था उसका अपोजिट रिजल्ट आया। सब ब्राह्मण लोग भाग गए वहां से अपने जीवन बचाने के लिए। जो यंग ब्राह्मण था वो मुस्कुराने लगा, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गया और वहां यंग ब्राह्मण हनुमान। वो बहुत प्रसन्न है कि वो जानता है संस्कृत का शब्द का मीनिंग क्या है और उसको अक्षरों में किधर चेंज करना है। बड़े बड़े विद्वानों को उसने मान दे दिया, विद्यावान गुणी अति चाल। इस प्रकार ये मिशन उनका, ये लक्ष्य कंप्लीट हुआ और हनुमान जी फिर से अपने कैंप में चले गए। हनुमान जी ने अपने ग्रंथों के ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में यूज किया। टाइम, समय, काल, काल, स्थान और परिस्थिति देख के बहुत चतुर थे, ज्ञान का उपयोग करने में थे, और अपने लक्ष्य को बनाने केंद्र में रखा था।
उसका परिणाम क्या था? वो हमेशा मैनेज थे, हमेशा सफल हो पाए, जिसको प्राप्त करना था उसको पाके सफल हो पाए, और बहुत यूनिक तरीके से सफल। इस प्रकार हनुमान जी की कुछ लीला है। हनुमान जी के आगे कुछ और भी लीला है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री हनुमान चरित्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।